वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हसनैन और आज की वीडियो में हम आपसे बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इस वीडियो में आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में बताया जाएगा, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा, इसके फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा, इसके रोल फंक्शन के अलावा इसकी डोज कितनी आप डेली डोज ले सकते हैं और इसके बेनिफिट्स आपकी बॉडी को क्या हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसके बारे में मिथ्स जो है उसको भी डिस्कस करेंगे और इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है क्या। दोस्तों, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कुदरती तौर पे हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है और ये हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में पाया जाता है। इसकी 95% कंसंट्रेशन जो हमारे स्केलेटल मसल्स में पाई जाती है, जो कि हमारे मसल्स हैं जो हम अपने इस्तेमाल में अपने कंट्रोल से यूज करते हैं, और इसकी 5% कंसंट्रेशन हमारे ब्रेन, ब्लड और डिफरेंट टिश्यूज में पाई जाती है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये नेचुरली अक्रिंग केमिकल है जो कुदरती तौर पे हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि इसका बॉडी में फंक्शन क्या है, क्या रोल है इसका बॉडी में। दोस्तों, बेसिकली इसका जो रोल है बॉडी में वो मेटाबॉलिज्म में है। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब भी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो बॉडी में एंटर होता है, ब्लड में जाता है, उसके बाद ये डिफरेंट टिश्यूज में जाता है, तो वहां पे जाके ये सेल साइकिल में एंटर होता है और वहां पर ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक फॉस्फोरस कंपाउंड के साथ मिलता है जिसे फॉस्फेट कहते हैं और क्रिएटिन काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में मिलता है और फॉस्फोक्रिएटिन बना देता है। अब क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन में कन्वर्ट होने के बाद जो एनर्जी का मैकेनिज्म है उसमें एक फॉस्फोरस जो इसने अपने साथ अटैच किया होता है वो एडीपी को दे देता है। एडीपी को दे देने से क्या होता है कि वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों, एटीपी बेसिक यूनिट है एनर्जी प्रोडक्शन का। कोई भी जानदार हो और हमारी बॉडी का कोई भी सेल हो, वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को यूटिलाइज करता है। तो ये एटीपी की एनर्जी बनाने में और एटीपी को बनाने में बहुत हेल्पफुल है। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये आपको पता चल गया इसका मेन काम क्या है हमारी बॉडी में। तो अब बात करते हैं कि इसकी डोज क्या है, कि आपको डाइट के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू डेली कितना क्रिएटिन चाहिए होता है। नॉर्मली आपको एक नॉर्मल पर्सन को देखें तो उसको 1 to 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन डोज चाहिए होती है डेली, चाहे वो डाइट से हो चाहे वो सप्लीमेंट से हो। डाइट की बात करें तो क्रिएटिन मीट डाइट के अंदर एनरिच होता है। उसके अलावा अगर आप सप्लीमेंट में लेना चाहते हैं तो आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को यूज कर सकते हैं। और अगर एथलीट्स की और बॉडी बिल्डर्स की बात की जाए तो उनकी क्रिएटिन रिक्वायरमेंट आम इंसान से थोड़ी ज्यादा होती है। उनको 5 to 10 ग्राम ऑफ क्रिएटिन डेली रिक्वायरमेंट होती है और ये सेफ रेंज है। इससे अगर ज्यादा रेंज यूज करेंगे 5 to 10 ग्राम से तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन 5 to 10 ग्राम सेफ रेंज है, आप इसको इतनी रेंज में यूज कर सकते हैं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बॉडी में सिंथेसाइज होने के बाद जो कि लिवर और किडनी में सिंथेसाइज होता है नेचुरली तौर पे, ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है और हाईली एनर्जी डिमांडिंग टिश्यूज जो है हमारी बॉडी के, उसमें ब्रेन आता है और स्केलेटल मसल्स आते हैं, उनको ट्रांसफर किया जाता है और वहां पर जाके ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो आपके मसल्स भी स्ट्रेंथन होंगे, आपके मसल्स का स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ेगा। इसके अलावा आपके मसल्स की रिकवरी भी फास्ट होगी और आपका मसल मास भी बढ़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि क्रिएटिन बॉडी बिल्डर्स के लिए जो कि मसल डेवलपमेंट होती है, मसल बिल्डिंग होती है, उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। एक तो आपने इसके बेनिफिट्स सीख लिए, सुन लिए बॉडी बिल्डिंग के लिहाज से। अब बात करते हैं कि इसकी ओवरऑल बॉडी पे हमारा क्या इंपैक्ट है और क्या फायदे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया है पहले कि क्रिएटिन जो है ब्रेन के सेल्स को भी एनर्जी प्रोवाइड करता है और मसल्स के सेल्स को भी। मसल सेल्स में ये मसल बिल्डिंग करता है और ब्रेन के सेल्स को जब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है तो आप मेंटली अपने आप को स्ट्रोंगर और एक्टिव फील करते हैं। और इसके अलावा आपके कोग्निटिव फंक्शंस भी बेहतर होते हैं। कोग्निटिव फंक्शंस आप यूं समझ सकते हैं कि आपकी सेंसेस, आपकी याददाश्त, आपके सोचने समझने की सलाहियतें, उसमें भी बेहतरी आती है। और फिर कुछ डिजीज हैं उनके चांसेस को ये कम करता है, जैसा कि आप पार्किंसंस डिजीज के बारे में जानते होंगे कि जिसको उर्दू में राशा डिजीज कहा जाता है, राशा की बीमारी कहा जाता है। इसके इस्तेमाल से अगर ये आप सप्लीमेंट के थ्रू ले रहे हैं या आप डाइट के थ्रू ले रहे हैं तो आप में पार्किंसन डिजीज के चांसेस आम लोगों की निस्बत काफी कम होंगे। उसके अलावा जो एज के अकॉर्डिंग आपकी मसल एट्रोफी होती है
उसके चांसेस भी कम होंगे, तो आपके मसल लॉस भी एज के साथ साथ कम होंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी दिमागी कमजोरियों से आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट या क्रिएटिन सिंपल आपको बचाता है। तो इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों। इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत माइनर हैं, यानी कि ये आपके मसल्स में, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है। वाटर रिटेंशन की वजह से आपका वेट गेन होगा, जो कि बॉडी बिल्डर्स चाहते हैं, लेकिन आम इंसान में वेट गेन जो है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। वेट गेन होगा तो उसके साथ वाटर रिटेंशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा राइज हो सकता है। और इसके अलावा एक मिथ है कि जो क्रिएटिन है वो किडनीज को डैमेज करता है, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर कोई भी मेडिसिन हो सेफ रेंज के अंदर वो यूज की जाए, चाहे सप्लीमेंट हो चाहे मेडिसिन हो, तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अगर आप 5 to 10 ग्राम विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर यूज करते हैं तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक मिथ बनी हुई है कि क्रिएटिन जो है आपकी किडनीज को डैमेज करता है। आप अगर पेनाडोल सेफेस्ट मेडिसिन ऑन द अर्थ है, लेकिन अगर आप उसको भी सेफ रेंज से यानी कि 4 ग्राम पर डे से ज्यादा यूज करेंगे या 4 ग्राम यूज करेंगे तो वो भी आपका लिवर डैमेज कर सकती है। तो कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी मेडिसिन साइड इफेक्ट नहीं करती जब तक उसको सेफ रेंज के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग यूज किया जाए। तो आप इसको 5 to 10 ग्राम 1 to 2 स्कूप डेली यूज करेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आप अपनी स्ट्रेंथ के अंदर, अपनी ट्रेनिंग के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, मसल्स मास के अंदर बहुत ही ह्यूज डिफरेंस फील करेंगे और बहुत ही अच्छा फील करेंगे। तो दोस्तों आप अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट टॉप 2 वेट लिफ्टिंग सप्लीमेंट्स में, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स में आता है। और ये मसल मास को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए जरूर गूगल करके भी इसको देख सकते हैं, इसकी सेफ्टी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते। लास्ट बात रह गई, उसमें यह कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों इसको 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, आप इसको पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और नंबर 2, आप इसको प्रोटीन शेक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पानी में इस्तेमाल करते हैं तो इसको वर्कआउट से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप प्रोटीन शेक में यूज करते हैं, यानी कि मिल्क में आप प्रोटीन डालते हैं, बनानास डालते हैं, डेट्स डालते हैं, पीनट बटर वगैरह डालते हैं और इसका 1 स्कूप डालते हैं, तो आपने इसको ट्रेनिंग से 2 घंटे पहले यूज करना है, ताकि आपकी बॉडी में ये अब्सॉर्ब हो सके और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। तो होपफुली आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल गई है, समझ भी आ चुकी होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।